हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपका है डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। जो आपकी मुस्लिम विधि है उसके अंदर हम डाइवोर्स कैसे लेते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ डाइवोर्स। आप देखेंगे डाइवोर्स क्या होता है, डाइवोर्स के कितने प्रकार हैं, काइंड्स क्या है, क्या डाइवोर्स आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों ले सकते हैं, कौन सा वो आपका लैंडमार्क केस आया, लैंडमार्क जजमेंट कौन सी आई आपकी जिसने इफ़ेक्ट किया आपके मुस्लिम डाइवोर्स को। ठीक है, तो आज हम ये सारे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये क्लास आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपको जो प्रीवियस लेक्चर देखने हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मुस्लिम लॉ की, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टर्म डाइवोर्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डाइवोटिज्म। जो शब्द है आपका डाइवोर्स वो कहाँ से आया, जो शब्द है आपका डाइवोर्स वो कहाँ से आया, वो आया आपके लैटिन वर्ड डाइवोटिज्म से। आपका एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, डाइवोटिज्म, वहाँ से हमने आपका ये शब्द लिया है डाइवोर्स, जिसका मतलब क्या है, टू मीन टू टर्न असाइड या टू सेपरेट। टू टर्न असाइड या टू सेपरेट, इसका मतलब है आपका। अंडर मुस्लिम लॉ अ मैरिज इज डिसॉल्व आइदर बाय डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ और बाय डाइवोर्स। क्या कहा इन्होंने कि जो मुस्लिम मैरिज है आपकी, मुस्लिम मैरिज जो है आपकी, वो क्या होगा, वो दो तरह से आपकी ख़त्म हो सकती है। वो दो तरह से आपकी ख़त्म हो सकती है। पहला है आपका डेथ ऑफ पार्टी। पार्टी की अगर आपकी डेथ हो गई है तो हम मानेंगे कि जो आपकी मैरिज है वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। ठीक है, हम मानेंगे कि मैरिज आपकी ख़त्म हो गई है। सेकंड, या आपने डाइवोर्स ले लिया है। अगर आपने डाइवोर्स ले लिया है तो भी आपकी मैरिज क्या मानी जाएगी, ख़त्म मानी जाएगी। ठीक है, तो ये दो आपके पॉइंट्स हैं जिसमें कि आपकी मैरिज क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वेयर देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी कोई और बात लिखी हुई है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या लिखी, कोई कंडीशन लिखी है कि इस कंडीशन पे हमारी शादी जो होगी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर उस कंडीशन पे भी आपकी क्या हो सकती है, शादी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, और ये कंडीशन कौन डिफाइन करेगा आपका, ये कंडीशन डिफाइन की जाएगी पार्टीज के द्वारा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए, परिचय। तलाक शब्द लैटिन शब्द डिवोटिज्म से आया है, जिसका अर्थ है अलग करना या पृथक करना। मुस्लिम कानून के तहत विवाह या तो पति पत्नी की मृत्यु से या तलाक से समाप्त हो सकता है। ठीक है, तलाक से या पति पत्नी की मृत्यु से ये समाप्त हो सकता है। जब कोई अनुबंध होता है तो पक्षकारों की इच्छा से अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प भी उत्पन्न होता है। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा खत्म होगा, ये पार्टीज के ऑप्शन पे डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि जो मुस्लिम मैरिज है आपकी वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, हम मानते हैं कि मुस्लिम मैरिज आपकी कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए हमने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट आपका इसमें भी अप्लाई किया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि के अंदर आपकी शादी किस किस प्रकार से हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, अंडर मुस्लिम लॉ ओनली द हस्बैंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली द हस्बैंड हैज़ द राइट टू डाइवोर्स। मुस्लिम कानून के अंदर सिर्फ पति को आपका अधिकार है डाइवोर्स लेने का। ठीक है, पर्टिकुलरली जो आपका कानून है उसके अंदर देखा जाए तो सिर्फ हस्बैंड का आपका राइट है डाइवोर्स करने का, वाइफ का ऐसा कोई अधिकार नहीं है। एक मुस्लिम जो आपकी वाइफ है, ठीक है, मुस्लिम पत्नी जो है वो क्या करती है, होल्ड द पावर टू डाइवोर्स। वो तभी क्या करेगी, पावर रखेगी डाइवोर्स की, व्हेन द राइट टू डाइवोर्स इज डेलीगेटेड टू हर बाय हर हस्बैंड और बाय म्यूचुअल। एक मुस्लिम वाइफ को तभी अधिकार है डाइवोर्स लेने का, तभी पावर है डाइवोर्स लेने की, जब उसको ये अधिकार प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है, या तो हस्बैंड से प्राप्त हुआ है ये अधिकार, या हस्बैंड और वाइफ ने म्यूचुअली इस अधिकार को वाइफ को दे दिया है। ठीक है, हस्बैंड या म्यूचुअली क्या हुआ है,
ये अधिकार वाइफ को प्राप्त हुआ है, तभी वो क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट से उन्होंने ऐसा किया है। डैट इज खुल्ला एंड मुबारत। ठीक है, ये आपके कंसेप्ट आगे हम देखेंगे। बिफोर 1939 अ मुस्लिम वाइफ हैज़ नो राइट टू सीक डिवोर्स। 1939 से पहले मुस्लिम महिला का कोई अधिकार नहीं था राइट टू डाइवोर्स का। ठीक है, डाइवोर्स लेने का कोई अधिकार नहीं था 1939 से पहले महिला का। सिर्फ वो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकती थी अगर वो गलत एलिगेशन लगाती है, गलत केस फाइल करती है, किसके ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर। किस मामले में, अडल्टरी, ठीक है, इंसैनिटी या इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड। अगर ये 3 ग्राउंड वो लेती है तभी वो क्या कर सकती थी, आपका डाइवोर्स क्लेम कर सकती थी। मुस्लिम कानून के तहत विवाह विच्छेद, मुस्लिम कानून के तहत कैसे कैसे विवाह विच्छेद होते हैं। मुस्लिम कानून के तहत केवल पति को ही तलाक देने का अधिकार है। वह बिना कोई कारण बताए और केवल ऐसे शब्दों का उच्चारण करके ऐसा कर सकता है जो उसके विवाह को त्यागने के उनके इरादे को दर्शाता है। ठीक है, एक मुस्लिम पत्नी को तलाक देने का अधिकार तभी होता है जब उसके पति द्वारा या आपसी सहमति से यानी खुला और मुबारत के माध्यम से उसे तलाक का अधिकार सौंपा गया हो। 1939 से पहले मुस्लिम पत्नी को पति के व्यभिचार, पागलपन या नपुंसकता के झूठे आरोप के अलावा किसी अन्य आधार पर तलाक मांगने का अधिकार नहीं था। स्टूडेंट, आप इनको देख के अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, और ये जो आपको पीडीएफ का लिंक है, पीडीएफ का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको मेरे जुड़ना है तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है। ओके, नेक्स्ट, डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ हैज़ बीन कैटेगराइज्ड डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। मुस्लिम लॉ के अंदर जो आपका डाइवोर्स है उनको इन कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी बनती है आपकी बाय हस्बैंड की, यानी हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स कब दिया जाएगा। सेकंड कैटेगरी आपकी बाय वाइफ, कि वाइफ आपकी कब डाइवोर्स देती है। थर्ड बाय म्यूचुअल, ठीक है, बाय म्यूचुअल मतलब दोनों की सहमति से एग्रीमेंट हुआ है और अब वो क्या करते हैं, आपका डाइवोर्स ले सकते हैं। तो देखते हैं हम, पहले आता है कंसेप्ट आपका बाय हस्बैंड। हस्बैंड कब आपका तलाक लेगा, तो हस्बैंड के अंदर क्या किया गया, तलाक, पहला शब्द है तलाक का। तलाक इन इट्स ओरिजिन सेंस मीन्स रेपुडिएशन और रिजेक्शन बट अंडर मुस्लिम लॉ। तलाक का मतलब आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, रिजेक्ट करना। ठीक है, नॉर्मल मतलब इसका रिजेक्ट है, लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर हम इसको मैरिज के टर्म में लेते हैं। हम मैरिज के टर्म में तलाक का मतलब लेते हैं कि तलाक का मतलब क्या है, मैरिज को ख़त्म करना या मैरिज के जो आपके बाउंडेशंस है उनको, उनसे हमें निकल जाना बाहर। ठीक है, बाउंडेशन ख़त्म कर लेनी या जो आपके कर्तव्य है, लाइबिलिटीज़ है, उनको ख़त्म कर लेना। इट इज़ पर्टिकुलरली अप्लाई टू द रेपुडिएशन ऑफ बाय और ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड, जिसको पर्टिकुलरली कौन आपका ले सकता है तलाक, हस्बैंड ले सकता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें, तलाक का मूल्य अर्थ है विवाह का त्याग और अस्वीकृति, लेकिन मुस्लिम कानून के तहत इसका अर्थ है विवाह बंधन से तत्काल या बाद में मुक्ति। ठीक है, या तो आपको हाथों हाथ तलाक मिल जाएगा या कुछ टाइम के बाद आपको क्या मिल सकता है, तलाक मिल सकता है। यह सभी प्रकार के तलाकों के लिए एक सामान्य नाम है, लेकिन विशेष रूप से पति द्वारा या उसकी ओर से किए गए विवाह का त्याग पर लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर द सिया लॉ। देखिए, अब आपके 2 स्कूल्स हमने पढ़े थे। जब हमने बात की स्कूल्स की मुस्लिम लॉ की, तो हमने 2 संप्रदाय आपके देखे थे, एक सिया, एक सुन्नी। ठीक है, सिया संप्रदाय हमने देखा, सुन्नी संप्रदाय हमने देखा। फिर इसके अंदर जब हम बात करते हैं डाइवोर्स की, तो जब आप डाइवोर्स लेंगे सिया संप्रदाय में, ठीक है, सिया स्कूल में अगर आपने डाइवोर्स क्लेम करना है तो वहाँ पे आपको विटनेस की आवश्यकता है। आपको कितने विटनेस चाहिए, 2 विटनेसेस आपको वहाँ चाहिए। ठीक है, लेकिन सुन्नी संप्रदाय में ऐसा सच कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई आपका कानून नहीं है
यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति आपका क्या ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है, उसे विटनेस की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि अगर सुन्नी संप्रदाय के व्यक्ति आपके कैसे है, अडल्ट है, वयस्क है या सेन है, ठीक है, मानसिक स्थिति उनकी सही है, तो वो क्या कर सकते हैं, आपका डाइवोर्स ले सकते हैं। तो दो संप्रदाय आपके सिया और सुन्निया है, ठीक है। सिया के अंदर क्या होता है कि आप ओरली बोल के तलाक ले सकते हैं, लेकिन तलाक लेने के लिए आपको क्या करना है, 2 विटनेसेस आपको चाहिए। इसी प्रकार सुन्नी लोग के अंदर आप तलाक ले सकते हैं, कोई भी मैन, कोई भी आदमी क्या है, तलाक लेने के लिए आपका कैपेबल है, ठीक है। लेकिन तलाक अगर लेगा वो, तो वो अडल्ट होना चाहिए, साथ में वो सेन व्यक्ति होना चाहिए। मौखिक रूप से आप तलाक ले सकते हैं सिया कानून के अंदर, ठीक है, और सुन्नी कानून के अंदर वयस्क और समझदार व्यक्ति तलाक ले सकता है। सिया में आपको गवाह की आवश्यकता है, सुन्नी में आपको गवाह की आवश्यकता नहीं है। तलाक में भी अफेक्टेड बाय द हस्बैंड। अब ये जो मोड्स है आपके, जो नीचे अब हम पढ़ेंगे मोड्स, इसके अंदर सिर्फ आपके हस्बैंड का अधिकार है तलाक लेने का। हस्बैंड क्या कर सकता है, तलाक ले सकता है इन मोड्स के अंदर। पहला क्या है, तलाक उल सुन्नत, ठीक है। सुन्नत शब्द हमने और भी कहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब आपने पढ़े थे कि सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, कि मुस्लिम लॉ कहाँ से आया, तब हम वहाँ पे सुन्नत शब्द पढ़ते हैं। सुन्नत क्या था वहाँ पे, कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने बात कही है, हमने उनको सुना, ठीक है, उनके कहे हुए बातों को हमने सुना है, तो वो आपका सुन्नत था वहाँ पे। तो सेम बात यहाँ बोली गई है कि जो ट्रेडिशंस में प्रॉफिट मोहम्मद के जो ट्रेडिशंस है आपके, उसके अंदर उन्होंने जिस वे में तलाक लेना बताया है, उसी रूप में हम यहाँ पे तलाक लेते हैं, ठीक है। तलाक उल सुन्नत, यह वह तलाक है जो पैगंबर की परंपराओं के अनुसार किए जाते हैं। इसे आगे निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब हमने सुन्नत को ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया आपके डिफरेंट इसमें, ठीक है। सुन्नत का ही हमने डिवाइडेशन कर दिया है आपका। फिर क्या बनाया, इसको डिवाइड करके तलाक है असन, असन पढ़ने में देखिए कैसा ये अहसन, ठीक है, यहाँ पे सान नहीं है, अहसन, ठीक है। सेकंड तलाक ए हसन, तलाक ए हसन, तलाक ए हसन, हसन, ठीक है। और थर्ड था आपका तलाक ए बिद्दत, तलाक अल बिद्दत, ठीक है। तो ये 3 हमने डिवाइड किए। अब 1 बाय 1 इनको आराम से पढ़ते हैं। सुन्नत के नीचे हमने डिवाइड किया हसन, अहसन, ठीक है, हसन, तलाक ए हसन, तलाक अल बिद्दत, ये 3 हमने इसके अंदर डिवाइड किए। तलाक ए हसन क्या है, वंस द हस्बैंड प्रनाउंस तलाक, एक बार हस्बैंड ने क्या किया, आपका तलाक सुना दिया। देयर हैज़ टू बी 3 मंथ इद्दत पीरियड, उसके बाद क्या आपको 3 मंथ का क्या मिल रहा है, इद्दत पीरियड मिल रहा है, ठीक है। टू द फैक्टर इन 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ऑफ द वीमेन, जो महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती है, उसका 3 मंथ का टाइम आपको मिलेगा हस्बैंड को। अगर उस 3 मंथ के अंदर हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड रिज्यूम कोहैबिटेशन, ठीक है, सवान का प्रक्रिया उसने कर दी अगर, या सेक्सुअल इंटरकोर्स उसने बना लिया है वाइफ के साथ, तो डाइवोर्स उसका खत्म हो जाएगा। कैसे हुआ, एक बार ही प्रोनाउंस किया, एक बार तलाक प्रोनाउंस किया, 3 महीने का वेट किया, उसके बाद भी अगर उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं बने हैं, तो तलाक हम आपका वैलिड मान लेंगे। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए, 1 मिनट, जी देखिए, तलाक ए हसन, पति द्वारा तलाक देने के बाद महिला के 3 मासिक धर्म चक्रों को ध्यान में रखते हुए 3 महीने की इद्दत अवधि, ठीक है, 3 महीने की इद्दत अवधि अनिवार्य है, 3 महीने की इद्दत अवधि अनिवार्य है। इस अवधि के दौरान यदि पति अपने पत्नी के साथ सहवास या यौन संबंध फिर से शुरू कर देता है, तो तलाक रद्द हो जाता है। कंसेप्ट इजी है, थोड़ा सा ध्यान देके इसको सुनिए, समझिए, और हो सके तो वीडियो दोबारा देख के भी इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तलाक ए हसन, द हस्बैंड इज एक्सपेक्टेड टू अटर वर्ड्स, उसको क्या बोलना है, तलाक तलाक तलाक, कितनी बार बोलना है, 3 बार, लेकिन एक साथ नहीं बोलना। या पहले में क्या हुआ, अहसन,
स्पेलिंग देख लेते हैं, अहसन, ठीक है। अब इसमें देखो याद करने का तरीका देखो, अहसन, यहाँ पे क्या है ए से हम क्या सोचते हैं एक, ए यहाँ पे यूज़ करते हैं ना एक के लिए, तो यहाँ पे हमने एक बार ही तलाक बोला है, वन टाइम आपने क्या बोला, तलाक बोला, फिर आपने वेट किया 3 मंथ का, ठीक है, फिर आपने वेट किया 3 मंथ का। अब हसन में क्या है, हसन में आप कंसिक्यूटिवली 3 मंथ के लिए क्या बोलेंगे, तलाक, पहले मंथ में आपने तलाक बोला, नेक्स्ट मंथ में आप तलाक बोलेंगे और थर्ड मंथ में भी आप तलाक बोलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या वर्ड बोलना है, तलाक बोलना है 3 टाइम्स। कब बोलना है, ईच मंथ, ईच मंथ लिख दीजिए, हर मंथ आपको तलाक शब्द बोलना है अपनी वाइफ को, ठीक है। और मंथ में कब बोलना है, जब उसके सक्सेसिव पीरियड्स आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो मंथ के बाकी डेज आएंगे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ख़त्म होगी उसके बाद जो मंथ के बाकी डेज है उन डेज में कभी भी आप जाके तलाक बोल सकते हैं। अगर आपने ऐसा 3 मंथ में किया, आने वाले 3 मंथ में अगर आपने ऐसा किया तो तलाक फिर आपका अप्रूवल हो जाएगा, तलाक मान लिया जाएगा। द हस्बैंड हैज़ टू मेक अ सिंगल डिक्लेरेशन ऑफ तलाक एंड देन वेट फॉर अनदर मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर प्रोनाउंस अनदर डिक्लेरेशन। हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम हमने तलाक बोला फर्स्ट मंथ में, ठीक है, फर्स्ट मंथ में बोला तलाक एक बार, फिर आपको वेट करना है नेक्स्ट मंथ का, ये लिखा हुआ ना कि फिर आप वेट करेंगे नेक्स्ट मंथ का, और फिर आप जो सेकंड टाइम आप डिक्लेयर करेंगे वो सेकंड मंथ में करेंगे, ठीक है। ये है आपका तलाक के असल। इसमें एक बार बोलना है, 3 महीने वेट करना है, 3 महीनों में आपको तलाक दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हसन में क्या है, हर मंथ आपको तलाक शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। तलाक हसन, मासिक धर्म चक्र के बाद लगातार 3 बार पति से तलाक शब्द का उच्चारण करने की अपेक्षा की जाती है। पति को तलाक की एक ही घोषणा करनी होती है और फिर दूसरी घोषणा करने के लिए अगले मासिक धर्म चक्र का इंतजार करना पड़ता है। मंथ हमने क्या देखा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो आपका टाइम है उसे हम मंथ डिक्लेयर कर दे आपका, ठीक है, मान रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा और आप ऐड कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी। द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोनाउंसमेंट मे बी रिवोक्ड by the husband if he does so either expressly or by assuming conjugal relations। अगर हस्बैंड ने आपके वाइफ के साथ कंजुगल रिलेशंस बना लिए हैं, शारीरिक संबंध आपके बना लिए हैं, तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि जो तलाक आपने बोला है, तलाक वर्ड जो आपने बोला है, अब वो आपका वर्ड रिवोक हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे अगर हस्बैंड ने कंजुगल रिलेशंस बना लिए हैं तो जो उसने तलाक शब्द का उच्चारण किया है उसको हम रद्द मान देंगे, उसको हम रिवोक मान लेंगे, ठीक है। इफ़ नो रिवोकेशन इज़ मेड, लेकिन अगर कोई रिवोकेशन नहीं हुई आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड डिक्लेरेशन, पहली डिक्लेरेशन आपने की, सेकंड डिक्लेरेशन आपने की, उसके बाद भी आपने वर्ड को ख़त्म नहीं किया, रिवोक नहीं किया, तो फिर आपको थर्ड प्रोनाउंसमेंट करनी होगी, बाउंड हो आप, थर्ड प्रोनाउंसमेंट करने के लिए आप बाउंड है, और ऐसे करते ही क्या होगा, आपकी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ऐसे करते आपकी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। फिर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी पे ही आपका विवाद चला था, जो आपका ट्रिपल तलाक का केस था वो इसी पे था, तलाक अल बिद्दत। इसमें क्या हुआ, इसमें आपने क्या कहा, इसमें एक बार अगर आपने तलाक बोल दिया, ठीक है, इसमें एक बार आपने तलाक बोल दिया तो फिर तलाक को आप दोबारा रिवोक नहीं कर सकते हैं, तलाक को आप दोबारा ख़त्म नहीं कर सकते। एक बार आपने तलाक कहा तो हम मान लेंगे कि तलाक हो गया है। इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या था कि 3 टाइम कंसिक्यूटिवली आपने क्या बोला है, तलाक तलाक तलाक, ठीक है, वर्ड का उच्चारण किया है हाथों हाथ। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए प्रॉपर फॉर्म ऑफ डाइवोर्स, इसको आपको प्रॉपर फॉर्म ऑफ डाइवोर्स नहीं कहते, इट इज़ डिसअप्रूवल मोड ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। इसको स्वीकार कुछ संप्रदाय के व्यक्ति करते हैं, कुछ संप्रदाय के व्यक्ति नहीं करते हैं। अब peculiar features of this talaq is that it become effective as soon as the word are pronounced। जैसे ही आपने 3 टाइम्स तलाक बोला, 3 टाइम जैसे ही आपने तलाक बोला
आपका जो तलाक है वो अप्रूवल हो गया, कोई कूलिंग पीरियड नहीं है, कुछ किसी टाइम का वेट नहीं करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेट आपको नहीं करना है, कूलिंग पीरियड की कोई बात नहीं है, आपने वर्ड बोले तलाक तलाक तलाक, तलाक आपका अप्रूवल हो गया है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन द पार्टी, दोबारा सुलह होने की कोई संभावना पार्टीज के बीच में नहीं होती है, ठीक है। यह तलाक का एक अस्वीकृतिक तरीका है। इस तलाक की एक खास बात यह है कि यह शब्द बोलते ही प्रभावी हो जाता है और दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रिपल तलाक, वही हमने देखा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ तलाक दैट वाज प्रैक्टिसेस इन इस्लाम, ये ऐसा तलाक का आपका फॉर्म है जो कि आपके इस्लाम में यूज़ होता है। वेयर बाय अ मुस्लिम मैन, अब देखिए बोल कौन है, सिर्फ आदमी, आदमी को अधिकार दिया हुआ है, सिर्फ मुस्लिम मैन के पास ये अधिकार है, कुड डाइवोर्स हिज वाइफ बाय प्रोनाउंसिंग तलाक 3 टाइम्स। आप 3 बार लगातार तलाक तलाक बोलिए और तलाक आपका सैंक्शन हो जाएगा। द मैन नीड टू साइट एनी रीज़न फॉर द डिवोर्स, इसके लिए आपको कोई रीज़न देने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई रीज़न देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही प्रेजेंस ऑफ वाइफ जरूरी है, महिला यानी आपकी पत्नी वहाँ पे है या नहीं है, आपने तलाक 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 कह दिया है, तलाक आपका हो गया है, ठीक है। नीड नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक, 2 पॉइंट आए आपके, रीजंस इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंस ऑफ वाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस्लाम में 3 तलाक एक प्रकार का तलाक है जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। तलाक के लिए पुरुष को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है और तलाक बोलते समय पत्नी का उपस्थित होना भी अनिवार्य नहीं है, ठीक है। पत्नी उपस्थित है या नहीं है इसकी बात की कोई आपकी अनिवार्यता नहीं है। केस आता है आपका 2017 का केस, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का मामला है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने आपका ये कहकर इस तलाक को कैंसिल कर दिया। ट्रिपल तलाक को हमने यहाँ पे क्या किया, क्या कॉन्सेप्ट हमने हटा दिया, ये कहकर कि ये महिला की जो डिग्निटी है, गरिमा है, उनको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। सुप्रीम कोर्ट इन मेजॉरिटी जजमेंट्स रेंडर्ड ऑन 22 अगस्त 2017, जब 2017 में आपका ये जजमेंट आया तो इन्होंने कहा कि ये क्या करता है, आपका संविधान का आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल नंबर 14 जो आपके संविधान का है उसका ये उल्लंघन कर रहा है। कब आया जजमेंट आपका, 22 अगस्त 2017 में, ठीक है। और ऐसा कहकर क्या कर दिया आपका, हमने ट्रिपल तलाक को आपका वोलेशन ऑफ आर्टिकल 14 बता के इसको सेटिसाइड कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जो आपका तलाक की बिद्दत है, पर्टिकुलरली तो इसका ही एक फॉर्म है ना ट्रिपल तलाक का, मतलब ये 3 बार तलाक बोलने वाला तलाक बिद्दत का, तो इन्होंने कहा कि तलाक बिद्दत जो है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हानि पहुंचाता है, डिग्निटी ऑफ वुमेन को हानि पहुंचाता है, तो ये इससे क्या किया जाएगा, संविधान का ये उल्लंघन करता है, इसलिए हम इसको कैंसल आउट कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स इंपॉर्टेंट शब्द देख लीजिए आपके, ठीक है। शायरा बानो बेगम बनाम भारत संघ 2017 का केस। फिर आता है कॉन्सेप्ट आपका, एक सेकेंड, फिर आपके आते हैं डाइवोर्स के 2 और मामले, एक इल्ला, ठीक है, इल्ला, और एक है जिहर। इल्ला और जिहर 2 कॉन्सेप्ट आपके आते हैं। इसमें क्या होता है, द हस्बैंड टेक एन ओथ, पहले हमने तलाक के वो 3 देखे, तलाक सुन्नत के हमने 3 टाइप देखे, तलाक हसन और तलाक बिद्दत। अब हम हस्बैंड को ही दिए हुए बाकी 2 डाइवोर्स के राइट्स को देखते हैं। इल्ला, द हस्बैंड टेक्स एन ओथ नॉट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ, पति ये शपथ लेता है कि वो महिला के साथ किसी प्रकार का संबंध आपका नहीं बनाएगा, ठीक है। देयर इज नो कंज्यूमेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ, और ये कब तक करे, 4 महीने तक, 4 मंथ का टाइम दिया गया है। 4 मंथ तक अगर हस्बैंड ऐसा नहीं करता है, द मैरिज डिसॉल्व
इररिवोकेबली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ। और फिर क्या होगा, जो आपका मैरिज है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उसको दोबारा हम फिर से मैरिज को दोबारा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो इररिवोकेबल है, इसको आप रद्द नहीं कर सकते इस डाइवोर्स को। इफ़ द हस्बैंड रिज्यूम कोहैबिटेशन विद इन 4 मंथ्स, इल्ला इज कैंसल। अगर हस्बैंड ने कोहैबिटेशन कर लिया है वाइफ के साथ तो फिर इल्ला आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और मैरिज आपकी ख़त्म नहीं मानी जाएगी। इल्ला एक प्रथा में पति अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध ना बनाने की शपथ लेता है और 4 महीने की अवधि तक शारीरिक संबंध नहीं बनाए जाते। 4 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद विवाह अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त हो जाता है, ठीक है। यदि पति 4 महीने के भीतर फिर से सहवास शुरू ना कर देता है तो इल्ला रद्द हो जाता है। फिर आपका आता है ज़िहर। ज़िहर इज फॉर्म ऑफ इनकोशेट डाइवोर्स इफ द हस्बैंड कंपेयर हिज वाइफ। इसमें क्या हुआ, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कंपेयर कर दिया, हस्बैंड ने कंपेयर किया अपनी वाइफ को किसके साथ, या तो अपनी सिस्टर के साथ कि तुम तो मेरी बहन जैसी हो, या मदर के साथ कि तुम तो मेरी माता जैसी हो, या किसी और महिला के साथ जिसके साथ वो शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। मुस्लिम मैरिज उसको शादी करने से अब वो कहती है, शादी करना उसका वहाँ पे रिलेशंस उसका कैंसिल करती है मुस्लिम मैरिज। अगर तो ऐसी महिला के साथ अगर आपने क्या कर दिया, अपनी वाइफ को कंपेयर कर दिया, तुम तो मेरी बेटी जैसी डॉटर, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपके यहाँ पे डाइवोर्स अब लिया जाएगा, ठीक है। If the husband compare his wife to any of the female relation with such prohibited degrees, ठीक है, आपने कैसे किया, प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर आपने उसको कंपेयर किया है, जो मैरिज की आपकी प्रोहिबिटेड डिग्रीज है जिसमें एक व्यक्ति शादी नहीं कर सकता है। द वाइफ हैज़ राइट टू, अब किसका अधिकार बन गया, द वाइफ हैज़ राइट टू विड्रॉ फ्रॉम हिज। अब वाइफ का अधिकार बन गया है कि वो क्या कर सकती है, शादी से अलग हो सकती है, ठीक है। If the husband does not expiate it, the wife has a right to apply for the judicial divorce. महिला के पास यदि पति ऐसा नहीं करता है तो क्या कर रहे हैं, पत्नी आपका न्यायिक तलाक ले सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या ज़्यादा है, जिहाद में आपकी तुलना की जा रही है, ठीक है। इल्ला में हमने क्या किया, इल्ला में 4 मंथ के टाइम तक वो कोहैबिटेशन नहीं करता है तो, और जिहर में आपका हमने क्या कर दी, तुलना कर दी, ठीक है। अब ये आता है कंसेप्ट कि वाइफ आपकी कब डाइवोर्स ले सकती है, बाय वाइफ आपका डाइवोर्स कब लिया जाएगा, ये राइट्स आपके वाइफ के पास है। पहला है तलाक तफवीज़। तलाक तफवीज़, तलाक तफवीज़ इज़ आल्सो नोन एज डेलीगेटेड डाइवोर्स। डेलीगेटेड डाइवोर्स मतलब डेलीगेट करते हैं ना, आप अपनी पावर किसी को देते हैं, तो यही बात है। इसके अंदर क्या हुआ, हस्बैंड ने अपनी पावर, इसकी क्या पावर थी, राइट टू डाइवोर्स की, हस्बैंड की पावर थी राइट टू डाइवोर्स की, कि आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इसने अपनी ये पावर दे दी है वाइफ को, ठीक है, इसने अपनी ये पावर वाइफ को दे दिया। तो अब वाइफ के पास ये अधिकार आ गया है हस्बैंड से कि जब वो चाहे तब वो डाइवोर्स ले सकती है। तलाक तफवीज़ इज आल्सो नोन एज डेलीगेटेड डाइवोर्स एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बोथ। सिया और सुन्नी संप्रदाय के दोनों लोग इस डाइवोर्स को आपका कंफर्म करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। दिस इज द ओनली वे थ्रू विच अ वुमेन can give divorce to her husband, but this power for giving divorce need to be delegated by the husband only. अगर आपको ये अधिकार हस्बैंड से मिला है तभी आप ये अधिकार का आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट विच अलाउ द वाइफ टू गेट सेपरेट फ्रॉम हर हस्बैंड वाया डिवोर्स, ठीक है। ये एक एग्रीमेंट होता है, यह एक प्रकार का समझौता है जो पत्नी को तलाक के माध्यम से पति से अलग होने की अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट है लियन, लियान, ठीक है, लियन। लियन इज द सिंपल टर्म मीन्स रॉन्ग चार्ज ऑफ अडल्टरी ऑन वाइफ। हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड ने आपका गलत चार्ज लगा दिया, रॉन्ग चार्जेस लगाए किस पे, वाइफ पे। हस्बैंड ने रॉन्ग चार्जेस लगाए वाइफ पे, किस बारे में, अडल्टरी के बारे में, ठीक है, कि विवाहित महिला होने के बाद भी अन्य पुरुष के साथ क्या करें, संबंध बनाए हैं, ठीक है। तो अडल्टरी का कंसेप्ट आपको पता है, फॉल्स एलिगेशन लगाए अडल्टरी के, तो ऐसा करने के बाद वाइफ जो है आपकी स्यू कर सकती है, मतलब वाद लेके आ सकती है
हस्बैंड के खिलाफ। हस्बैंड के खिलाफ आप वाद लेके आ सकते हो, हस्बैंड को आप स्यू कर सकते हो और ऐसा करने के बाद आपको डिग्री ऑफ डाइवोर्स मिल जाएगा। इस ग्राउंड पे आप डिग्री ऑफ डाइवोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कंसेप्ट लीन का। सरल शब्दों में लीन का अर्थ है पत्नी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाना। जब कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाते हैं तो पत्नी को अपने पति पर मुकदमा करने और इसे धारों पर तलाक की मांग करने का अधिकार होता है। ठीक है, फिर है आपका म्यूचुअल कंसेंट। दोनों ने क्या किया? म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, दोनों ने अपनी सहमति से, ठीक है, म्यूचुअली क्या किया है? एग्रीमेंट किया है कि हम तलाक कैसे लेंगे। पहला है खुला, ठीक है, खुला, और दूसरा है आपका मुबारत। मुबारत, ओके। खुला, अ डाइवोर्स विद म्यूचुअल कंसेंट एट द इंस्टेंस ऑफ अ वाइफ इन विच शी एग्री टू रिटर्न मेहर और गिव सम कंसिडरेशन टू हर हस्बैंड, इट इज अलाउ अ वुमन टू इंस्टिगेट अ डाइवोर्स। इसमें क्या हुआ? इसमें एक वाइफ है, उसने क्या कहा? उसको डाइवोर्स लेना था। उसको डाइवोर्स लेने के लिए उसने क्या कहा? मेहर की जो अमाउंट थी, आपने मैरिज एक्ट हमने पढ़ा था जब मुस्लिम मैरिज, हमने पढ़ा कि आपको एक कंसिडरेशन ड्यूरिंग मैरिज देना होता है। हस्बैंड को अपनी वाइफ को कुछ कंसिडरेशन, कुछ प्रतिफल देना होता है जिसको हम मेहर कहते हैं। ठीक है, वाइफ ने क्या किया? डिवोर्स के लिए अपनी मेहर की अमाउंट रिटर्न कर दी हस्बैंड को। तो इसके अंदर क्या होगा? फिर वाइफ आपका डिवोर्स ले सकती है। ठीक है, कि जो आपने मेरे को प्रतिफल दिया था शादी के दौरान, मैं अब आपको रिटर्न कर रही हूँ और मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। और गिव सम कंसिडरेशन टू हर हस्बैंड, या फिर हस्बैंड को हमने क्या किया? वाइफ ने क्या किया? हस्बैंड को कुछ प्रतिफल दे दिया। ठीक है, प्रतिफल किसने दिया? वाइफ ने कुछ अपनी तरफ से हस्बैंड को प्रतिफल दे दिया और क्या कहा कि वो डाइवोर्स की प्रक्रिया को स्टार्ट करना चाहती है। तो ये खुला। अपनी सहमति से और पत्नी की पहल पर होने वाला तलाक है, जिसमें पत्नी महर की रकम को क्या कर देती है? वापस लौटा देती है या कुछ प्रतिफल देने की सहमत होती है, या तलाक की पहल करने का अधिकार महिला को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुबारत। मुबारत, इन मुबारत बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर हैप्पी टू गेट रिड फ्रॉम ईच अदर। मुबारत में क्या हस्बैंड भी खुश है इस बात से और वाइफ भी खुश है इस बात से कि वो क्या करना चाहते हैं? डाइवोर्स लेना चाहते हैं। दोनों क्या है? हैप्पी है टू गेट रिड, अलग होने के लिए। अमंग द सुन्नीस, सुन्नी धर्म के अंदर क्या होता है? सुन्नी संप्रदाय में क्या है? व्हेन द पार्टीज टू मैरिज एंटर इनटू मुबारत ऑल म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कम टू एंड। सुन्नी में क्या होगा? जैसे आप मुबारत में आए तो जितने भी आपके कर्तव्य है, जितने भी आपके अधिकार है, सब खत्म हो जाएंगे। इन सिया, instead that the word mubarak should be followed by the word talaq pronounced in Arabic. Incapacity of pronoun, otherwise no divorce will be result among both Shia and Sunni मुबारक is irrevocable. शिया में क्या है? मुबारक शब्द वैसे मान जाते हैं जैसे आपने तलाक अनाउंस किया, ऐसे मान लेगा। ठीक है, आपका जब तक कि पार्टी क्या है? कैपेबल नहीं है आपका तलाक सुनाने के लिए। अगर पार्टी इनकेपेबल है तो आप मुबारक यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे। पार्टी अगर केपेबल है तो आप मुबारक यूज़ कर सकते हैं और ऐसा करने पे आपका डाइवोर्स जो है वो सैंक्शन हो जाएगा। दोनों ही में, सिया और सुन्नी में, ठीक है, सिया और सुन्नी में अगर आपने एक बार मुबारक ले लिया है, डाइवोर्स ले लिया है मुबारक के अकॉर्डिंग, तो इसको अब हम रद्द नहीं कर सकते हैं। ये अब रद्द नहीं किया जाएगा। अगर एक बार कंफर्म हो गया है मुबारक आपका तो वो फिर कंटिन्यू ही रहेगा। ठीक है, वो फिर आपका कंटिन्यू ही रहेगा। मुबारक ही हो गया। एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे 2 मिनट वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम वुमेन्स राइट टू डाइवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है आपका कि इसका एक्ट का ईयर कौन सा है? तो ये एक्ट है आपका 1939 का। इसमें क्या हुआ? हमने और भी कई ग्राउंड्स दिए हैं आपको, मुस्लिम महिला को ग्राउंड्स दिए हुए कि इस ग्राउंड्स पे आप क्या कर सकते हैं? डाइवोर्स ले सकते हैं। वीमेंस के दिया स्पेशल ग्राउंड्स हमने दिया है कि इस ग्राउंड्स पे आप क्या कर सकते हैं? डाइवोर्स ले सकते हैं। पहला ग्राउंड क्या है कि हस्बैंड जो है आपका, उसका 4 साल से कोई अता पता ही नहीं है। 4 साल से हस्बैंड का कोई अता पता ही नहीं है, पता ही नहीं हस्बैंड कहाँ पे है आपका, तो हम क्या कर सकते हैं? वाइफ आपकी डाइवोर्स ले सकती है।
डेट द हस्बैंड हैज़ निग्लेक्ट और फेल टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस फॉर 2 ईयर्स, या फिर 2 साल तक क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ को मेंटेन ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वाइफ का जो भरण पोषण है हस्बैंड उसको फुलफिल ही नहीं कर रहा, 2 साल हो गया है, देना ही नहीं चाहता है, तो क्या होगा, वाइफ डाइवोर्स ले सकती है अब हस्बैंड से। दैट द हस्बैंड हैज़ बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर 7 ईयर्स और अबव, अगर हस्बैंड को कारावास मिल गया है, इम्प्रिजनमेंट मिल गया है 7 ईयर्स का या 7 साल से ज़्यादा का, तो क्या होगा, अब आपकी वाइफ डाइवोर्स ले सकती है, ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का, ठीक है। पति का पता पिछले 4 वर्षों से नहीं चल रहा है, पति ने 2 साल की अवधि तक उसके देखभाल करने से लापरवाही बरती है या ऐसा करने में विफल रहा है, पति को 7 साल या अधिक की अवधि का कारावास सुनाया गया है, ठीक है। फिर आता है पॉइंट आपका, हस्बैंड हैज फेल्ड टू फुलफिल मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, अगर आप जो आपके जो विवाहिक ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, मैरिटल ऑब्लिगेशन जो है आपके, आप 3 साल से उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, विवाह करने से जो आप पर दायित्व आया है, वैवाहिक दायित्व जो आप पे आया है, आप उसको 3 साल से पूरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वाइफ आपकी ग्राउंड ले सकती है डिवोर्स के लिए। डेट द हस्बैंड हैज़ बीन इनसेन फॉर 2 ईयर्स और इज सफरिंग फ्रॉम लेपर्सी और वैल्यूलेंट फॉर्म ऑफ वेंडल डिसीज, हस्बैंड क्या है, 2 साल से आपका, 2 ईयर से हस्बैंड क्या है, इनसेन है, इनसेन है, मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है, ठीक है, या फिर उसको लेप्रेसी है, ओके, इसको कहते हैं कोस्ट रोग है आपको, ठीक है, हस्बैंड को, या फिर कोई उसको वेंडियल डिसीज है, यौन रोग के संबंध में किसी गंभीर रूप से पीड़ित है। डेट द हस्बैंड हैज़ इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज और कंटिन्यू सो, वो शादी के टाइम से ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस उसके अंदर है, या फिर वो अभी तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप कैसे है जिसपे क्या कर सकते हैं, वाइफ आपकी डाइवोर्स ले सकती है। किस एक्ट के अंदर, आपका एक्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ओके। लास्ट स्लाइड आज की, वुमेन बीइंग given in marriage by her father or guardian before she attained 15 years of age, repudiate the marriage before attain the 18 age, ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट में भी कंसेप्ट था, आपका मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी ये कंसेप्ट है। अगर जो आपकी वाइफ है, ठीक है, या वो फीमेल जो है आपकी, उसकी जब शादी हुई वो 15 ईयर्स से कम की थी, 15 साल से वो छोटी थी जिस समय उसकी शादी हुई, और शादी के दौरान क्या था, या तो उसके फादर ने सहमति दी थी शादी के लिए या उसके गार्डियन ने सहमति दी थी, ठीक है, क्योंकि लड़की 15 साल से छोटी थी, सहमति देने के कैपेबल नहीं थी, तो उसके फादर ने या गार्डियन ने क्या की, सहमति दी। तो जब वो 18 साल की होने से पहले, ठीक है, 15 साल से 18 साल के बीच के अंदर वो कभी भी क्या कर सकती है, आपका डाइवोर्स ले सकते हैं, कभी भी वो डाइवोर्स आपका ले सकती है। फिर ये एक फोटो है, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा, सारे हर टाइप के आपके इसमें दिखे हुए हैं, तलाक कितने प्रकार के तलाक आपके होते हैं। तलाक बाय हस्बैंड हमने देखा, तलाक ए हसन, ठीक है, एक बार बोला हसन, 3 महीने का वेट किया, तलाक ए हसन, हर 3 महीने तलाक, 1 महीने तलाक बोला, दूसरे महीने तलाक बोला, तीसरे महीने आपने तलाक बोला। तलाक ए बिद्दत, एक साथ ही तलाक बोल दिया, उसके बाद इसको आपको कोई कूलिंग पीरियड नहीं मिला, ठीक है, साइमल्टेनियसली इन वन पीरियड आपने बोल दिया है। कुल्ला, डाइवर्स बाय वाइफ, वाइफ ने क्या किया, महर की अमाउंट आपको रिटर्न कर दी, महर देते ही वाइफ ने क्या किया, डाइवोर्स ले लिया, ठीक है। और बाकी क्या फॉर्म है आपके, मुबारत है और एक फश्क है, ठीक है। फश्क को क्या बोला गया, आपका जुडिशियल डिसोल्यूशन, कि क्रुएल्टी के बेस पे, डिजर्शन के बेस पे, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड करने के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, आपका फश्क ले सकते हैं। वही सेम कंसेप्ट जो हमने आपका देखा था डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट में आपका देखा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आज के अपनी क्लास, जिसमें हमने काइंड्स ऑफ डाइवोर्स सारे पढ़े हैं। आप चाहे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अभी हरियाणा एडी के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें भी मुस्लिम लॉ आएगा आपका, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा जिसमें आपका मुस्लिम लॉ आता है,
तो हम वो प्लेलिस्ट आपकी कवर कर रहे हैं। हर टाइप के कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी आप इस प्रकार से अपने आंसर लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट एक ये बैच है आरजेएस राजस्थान एपीओ का, ठीक है। बैच हमने लॉन्च कर रखा है। अगर आपको एपीओ की तैयारी करनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। कोई अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।